जय हिंद दोस्तों। शुभ सुपर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक न्यू डिजिटल बोर्ड के साथ उतरे हैं और हम आपको परीक्षा संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसको इसी चैनल के माध्यम में आपको देने का प्रयास करेंगे। आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और इसी के उत्साह के साथ हम आपकी तैयारी और आपकी तैयारी के लिए पूरा योगदान देंगे। चलते हैं, आज का पॉइंट शुरू करते हैं। जानते हैं कि कल अर्थात 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया गया था। इसी पर चर्चा करते हैं। पूरी दुनिया में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया गया। गौरतलब है कि आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इस दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय या कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड को अपनाया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। तो आपको ध्यान देना है कि 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ, लेकिन जो पहली बार आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया वह 1997 अर्थात 16 वर्षों के बाद मनाया गया था। वर्ष 2019 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन था। आर्द्रभूमि वेटलैंड पर रामसर अभिसमय कन्वेंशन की अस्थायी समिति द्वारा अगले 2 वर्षों अर्थात 2020 और 21 के लिए स्वीकृति की गई थी। थीम की उनकी क्या थी 2020 और 21 की? आर्द्रभूमि और जैव विविधता, वेटलैंड एंड बायोडायवर्सिटी। जबकि 2021 की थीम जो थी आर्द्रभूमि और जल यानी वेटलैंड एंड वाटर भूमिका। अभी हम आपको और भी बताते हैं कि 2022 की थीम क्या है। भूमिका की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जीवों के विकास की एक लंबी कहानी है और इस कहानी का सार यह है कि धरती पर सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं है, अपितु इसके विभिन्न भागों में विद्यमान करोड़ों प्रजातियों का भी इस पर उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा है। नदियों, झीलों, समुद्रों, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जीवों समृद्ध जैव विविधता का देख करके हम रोचित होते हैं। जब जल एवं स्थल दोनों स्थानों पर समृद्ध जैव विविधता देखने को मिलती है, तो सोचने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर जलीय एवं स्थलीय जीव विविधताओं का मिलान होता है वह जैव विविधता का दृश्य अपने आप में कितना समृद्ध होगा। दरअसल वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि एक विशिष्ट प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है तथा जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण अंग है। जलीय एवं स्थलीय जैव विविधता का मिलन स्थल होने के कारण यहाँ वन्य प्राणी प्रजातियों व वनस्पति की प्रचुरता पाई जाने की वजह से वेटलैंड समृद्ध परिस्थितियों तंत्र हैं। आज के आधुनिक जीवन में मानव के सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन से है और यह ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम अपनी जैव विविधता का संरक्षण करें। वर्ष 2017 में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 बनाए गए थे। आपको ध्यान देना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए वेटलैंड यानी वेटलैंड पर संरक्षण के लिए संरक्षण एवं प्रबंधन नियम कब बना भैया? तो 2017 में बना गया था। नमी दलदल भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। कहाँ वाले? जहाँ नमी हो और दलदल हो। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र जहाँ भरपूर नमी हो पाई जाती है और इसके कई लाभ भी है। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर के मध्य भारत के कटिबंधीय मानसून इलाके और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। क्यों महत्वपूर्ण है वेटलैंड? आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना होगा भैया, महत्वपूर्ण क्यों है? तो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट
क्या बोलते हैं इसको हम, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के रूप में। वेटलैंड का बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, ये विस्तृत भोज्य जल का निर्माण करते हैं। दूसरी बात करते हैं फूड्स वेब्स, यानी भोज्य जाल में कई खास श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। ऐसा माना जाता है कि फूड वेब्स पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों को खाद्य व्यवहारों को वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक समृद्ध फूड वेब समृद्ध जैव विविधता का परिचायक है और यही कारण है कि इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। तो एक समृद्ध फूड वेब, समृद्ध मतलब समझना, एक समृद्ध फूड वेब समृद्ध जैव विविधता का परिचायक है और यही कारण है इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, देखो कुछ ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। वेटलैंड को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है, यानी भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। जिस प्रकार से ये हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य किडनी द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार वेटलैंड जल तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है, प्रदूषणकारी अवयवों को निकाल देती हैं। जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी अवस्था में बदलाव लाना अपेक्षाकृत आसान है। जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल की एक रूप से दूसरे में परिवर्तन होने और भंडारण से दूसरे भंडार या स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की चक्रीय प्रक्रिया है। जलीय चक्र निरंतर चलता है, यह स्रोतों को स्वच्छ रखता है और पृथ्वी पर इसके अभाव में जीवन असंभव हो जाएगा। आपको मैं थोड़ा सा इसमें कुछ फैक्ट और दिखा दूं। उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधियों पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। वेटलैंड जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र है, जहां उपयोगी वनस्पतियां और औषधियां पाई पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अतः ये उपयोगी वनस्पतियों और औषधियों पौधों के उत्पादन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोगों को आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। ये दुनिया के तमाम बड़ी सभ्यताएं जलीय स्रोत के निकट ही बसती आई हैं। आज भी वेटलैंड विश्व में भोजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वेटलैंड के नजदीक रहने वाले लोगों को जीविका बहुत हद तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पर निर्भर होती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्या है? वेटलैंड ऐसे पारिस्थितिक तंत्र हैं जो बाढ़ के दौरान जल के अधिक का अवशोषण करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण बुनी, ये आपके पीसीएस प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वेटलैंड ऐसे पारिस्थितिक तंत्र है जो बाढ़ के दौरान जल की अधिक का अवशोषण कर लेते हैं। इस तरह बाढ़ का पानी झीलों एवं तालाबों में एकत्रित हो जाता है, जिससे मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर वेटलैंड पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देता है। वेटलैंड की बात कर लेते हैं तो वेटलैंड संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास रामसर कन्वेंशन। रामसर यानी वेटलैंड कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचा उपलब्ध कराती है। अब इसके थोड़े इतिहास के विषय चर्चा करते हैं। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसलिए इस दिन विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा इसे बता दूं, चलिए थोड़ा सा अगला पेज चलते हैं भैया हम। ये चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लाया हूँ। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 के अवसर पर बुधवार को यहाँ 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई और एक नेशनल वेटलैंड डेकाडेल चेंज एटलस जारी किया गया। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि नेशनल वेटलैंड डेकाडेल चेंज एटलस जारी किया गया है और भारत के 2 नए रामस्थलों को शामिल किए हैं, रामसर को शामिल किए गए हैं। गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य की नई राम साइट यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में घोषणा के साथ ही भारत में अब 49 रामसर साइट हो गई हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को ईरानी शहर रामसर में उसी दिन 1971 में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। इस वर्ष
इस वर्ष का विषय है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो आपको ध्यान देना 2022 का जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है इसका विषय क्या था, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, जो मनुष्य और ग्रहों के स्वास्थ्य के लिए आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कार्यों को महत्व पर प्रकाश डालता है। लुप्तप्राय प्रजातियों को सुरक्षित आवास प्रदान करती है। सभी 49 स्तरों को शामिल करके भारत में अब 10,93,639 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। बाखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य बड़ी संख्या में विशेष मध्य एशियाई फ्लाई के लिए एक सुरक्षित सर्दियों और मचान मैदान प्रदान करता है, जबकि खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य एक तटीय आर्द्रभूमि है जिसमें समृद्ध एवी फनल विविधता है, जो लुप्त प्राय और कमजोर प्रजातियों को एक सुरक्षित आवास प्रदान करती है। मूल वेटलैंड एटलस 2011 में जारी किया गया था। 10 परिवर्तन एटलस उन परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है जो देश भर में आर्द्रभूमि में हुए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर मुख्य राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम गुरुग्राम के बाहरी इलाकों में हरियाणा के रामसर स्थल सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया था। यहाँ पर भूपेंद्र यादव व मनोहर लाल ने किया एटलस का शुभारंभ किया। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्हें 10 परिवर्तन एटलस का भी शुभारंभ किया था। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज दिखा देता हूं कि जो हमारा एटलस है, यानी कि हमारा जो रामसर क्षेत्र है वो कितने हैं और कहां पर है। ऐसे मैं आपको अगला पेज चलता हूँ। ये अष्टमुडी वेटलैंड केरल, आप देखिए कुल 47 हैं, 2 में कुल 47 वेटलैंड आपको मिलेंगे। जैसे अष्टमुडी वेटलैंड केरल में हो गया, ब्यास संरक्षण पंजाब में, भीतरकनिका उड़ीसा में, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में, चंद्रताल चिल्का उड़ीसा, डिपोर बिल असम, हरिके साइड पंजाब, कंजाली वेटलैंड पंजाब, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कोलोरू आंध्र प्रदेश, लोकटक नल सरोवर नंदहुसन, ऐसे करके आपको जो पूरे यानी पौंग बांध हिमाचल प्रदेश, रेणुका, रुद्र सागर झील, ये आपको पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों हम आपको अभी पीसीएस प्री के लिए जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे हम आपको इसमें पूरा देने का प्रयास करेंगे। और कल अभी आपका यूपीएससी का फॉर्म आ गया है जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय